हेलो स्टूडेंट, आई एम मुन्ना कुमार फ्रॉम कार्बन क्लासेस। आज मैं आप लोग को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कुछ बेसिक ट्रिक दे रहा हूँ, साथ में क्वेश्चन भी दे रहा हूँ कि इसको कैसे सोल्व करते हैं और क्यों हमको सारा कंपोनेंट उसका तोड़ना ज़रूरी पड़ता है। ठीक है, तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपका जो रूल्स है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का 3 रूल्स हैं। ठीक है, हम लोग रेस्ट मोशन में मोशन हम लोग पढ़ लिए थे, तो उसमें हम लोग पढ़े थे एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस का, ये सब पढ़ लिए थे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग जैसे 9th क्लास में भी है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, 11th क्लास के लिए है और ये IIT कंपटीशन के लिए भी है। तो देखिए बेस जब तक आपका नहीं रहेगा अच्छा, तब तक आपका कंपटीशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको हम ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, रेस्ट मोशन का दिए हैं, वीडियो आपको दिए हैं, और उसके बाद आपको एक वेक्टर का देना था, लेकिन अभी हम रोक रहे हैं वेक्टर का, उसके बाद हम देंगे जैसे ही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का देंगे उसके बाद। ठीक है, देखिए हमारा वेक्टर बहुत ज़रूरी टॉपिक है, तो हम लोग अभी कुछ दिन तक वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक बच्चे लोग ना IIT के प्रिपरेशन के लिए जो अभी नए बैच वाले हैं, जो 2021 और 23 बैच के होंगे, उनके लिए आपका स्पेशल हम ये वीडियो स्पेशली बना रहे हैं। जो पहले से बच्चा पढ़ रहे हैं और जिनको IIT देना है उनके लिए तो खैर है ही है, प्लस हम लोग अभी कोशिश शुरुआत नया भी किए हैं, तो थोड़ा सा हम लोग आगे भी देते रहेंगे इस वीडियो में। अब आपको ध्यान से देखना है कि हमारा न्यूटन्स लॉ मोशन में हम लोग किन किन चीज़ों पे ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, तो किन किन चीज़ों पे ध्यान देने के लिए है, तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि इसका रूल्स क्या है, न्यूटन्स लॉ क्या है। तो देखिए पहला लॉ है आपका न्यूटन्स लॉ कि एवरी ऑब्जेक्ट वांट टू स्टे इन रेस्ट और इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द बॉडी। ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या तो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, और अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर, मतलब बाहरी फोर्स उस पर ना लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा कंपटीशन जो भी होता है, कंपटीशन ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम का ही होता है, और ऐसे भी आप कंपटीशन देख के अगर कुछ करते भी हैं तो आगे बड़े लेवल पे जब जाइएगा तो आपको इंग्लिश मीडियम ही चाहिए। इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं इंग्लिश मीडियम को ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। इंग्लिश मीडियम बहुत टफ नहीं है, आप धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश कीजिए तो आपको सीख जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब आप बात करते हैं। ये तो हुआ न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ में क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब फोर्स क्या है, तो फोर्स का ये डिफिनेशन देता है आपका सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का मोशन। ठीक है, वो क्या कहता है, तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वही आपका कांस्टेंट होगा, जो कि वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, थर्ड लॉ क्या बोलता है, थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या कि आप क्रिया का प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया भी होता है, ये समझाने का तरीका हुआ। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि हमको हिंदी नहीं आता, हिंदी आता है, लेकिन हम लोग ना प्रीफर करते हैं कि आपका कंपटीशन लेवल का है, इसलिए आपका इंग्लिश मीडियम ही चले। ठीक है, तो देखिए अभी तक मेरे जो चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को जितना से जितना आगे बढ़ाइए, ताकि सभी बच्चों लोग को बेनिफिट हो। ये आपका इसमें कॉस्ट नहीं लग रहा है, तो जितना से ज़्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब करवाते जाइए जो नए बच्चे हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ज़रूरी ये तो 3 वो डिफिनेशन था। अब हम लोग को समझना क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, तो सबसे पहला बार हम आ रहे हैं कि इसमें फ्री बॉडी डायग्राम समझना होता है। FBD के नाम से बहुत फेमस है, FBD शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, FBD फ्री बॉडी डायग्राम। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका मास अगर है, ये किसी चीज़ पे पड़ा हुआ है, लाई कर रहा है। ज़्यादातर भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम जो भी पढ़ेंगे स्मूथ सरफेस पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे एक चैप्टर है फ्रिक्शन, उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन के बारे में। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब स्मूथ सरफेस। ठीक है, स्मूथ सरफेस मतलब कि उसमें कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, तो इसका कंपोनेंट होगा, देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हम लोग कहीं पे खड़ा हैं, तो हम लोग खड़ा हैं तो हम लोग पे एक फोर्स काम कर रहा है। कौन फोर्स काम कर रहा है, तो अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, जिसको हम mg से बोलते हैं।
अब हम लोग खड़ा हैं तो अर्थ भी हमारे ऊपर फोर्स एक लगा रही है जो कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, जो कि हम लोग नॉर्मल रिएक्शन से बोलते हैं, और वो mg के बराबर। उसी तरह से इस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, mg आपका लग गया, इसके लिए हम लोग r दिखाते हैं या n से दिखाते हैं, ठीक है। n नॉर्मल रिएक्शन, r रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं कि हमारा ये चल रहा है। तो ये एक दूसरे से बैलेंस है। देखिए मोशन होने के लिए अनबैलेंस फोर्स होना बहुत ज़रूरी है, और मोशन नहीं होने के लिए जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे, उसमें आपका अनबैलेंस मतलब बैलेंस सबका सब बैलेंस होगा तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल बता रहे, दो आप लोग दोस्त लोग हैं, ठीक है, एक दूसरे को हाथ पकड़ के एक दूसरे से खींच रहे हैं, एक बाएं खींच रहा है, एक दाएं खींच रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, दोनों अगर इक्वल फोर्स से खींचेगा तो दोनों का दोनों कहीं मूव नहीं करेगा, ठीक है। अगर उसमें से किसी दोस्त का फोर्स अगर ज़्यादा डोमिनेट कर गया तो आप उस दोस्त की तरफ खिंचा जाइएगा। जैसे कभी कभी बच्चे लोग बोलते हैं, दोस्त लोग, कि तुम चलो बाज़ार चलो, तो हम यहाँ चलेंगे तो वहाँ चलेंगे, ठीक है। तो अब दूसरा बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं चलूँगा। तो उस केस के लिए क्या होता है, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई होता है। तो उस केस के लिए क्या होता है, वो एक दूसरे को खींचा खींची कर देंगे, नहीं तुम चलबे करो, नहीं हम नहीं चलेंगे, ऐसा करके करते हैं। तो उस केस में आपका क्या होता है, वो आपका फोर्स ही लगा रहा है, तो वहाँ पे अनबैलेंस होता है, तभी एक दूसरे से चलेगा, बैलेंस रहेगा तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, या तो ये वर्टिकल मोशन में बैलेंस है एक दूसरे से, एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन के कंसेप्ट से बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट में आपका कोई फोर्स नहीं है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जैसे लाई है वैसे ही रहेगा। अब इसी में हम एक नया चीज़ फोर्स अगर अप्लाई कर देते हैं, थर्ड फोर्स हम अप्लाई कर दे रहे हैं, जैसे अप्लाइड फोर्स F कर दे रहे हैं, F कर दे रहे हैं, तो इसको मेंटेन करने के लिए इधर फोर्स लगना पड़ेगा तो आपका इक्विलिब्रियम होगा। और अगर नहीं लग रहा है तो इसके क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट इस मोशन, इस फोर्स अप्लाइड को बैलेंस करने के लिए या तो खुद से ये एक्सेलरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो फोर्स लिखेंगे, F बराबर क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन बराबर यहाँ पे क्या होगा, F बटा में मास, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का कंसेप्ट थोड़ा सा स्टार्ट होता है। जो ये बनाए हैं अभी आपको, ये इसी को बोलते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब इससे एक ब्लॉक से ज़्यादा ब्लॉक में जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पे हो गया। ये क्वेश्चन को कैसे समझे, कंसेप्ट कैसे लागू होता है इसमें। देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिए हैं कि दो ब्लॉक है, इंटरकनेक्टेड है, तो F बराबर 10 न्यूटन अप्लाई किया गया है। देखिए अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बताते जाएंगे वहाँ पे कंसेप्ट भी देते जाएंगे। इसमें रूल क्या है कि मास को, ये स्ट्रिंग को हम मासलेस लेते चलते हैं, ठीक है। हम लोग देखिए मास होता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका मास कुछ न कुछ होगा, लेकिन हम लोग कंपेयर टू देखते हैं कि स्ट्रिंग धागा जो जुड़ा हुआ है उसका उस ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर में मास क्या होगा। तो इसके चलते हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं फिलहाल बनाने के लिए, हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात कीजिए, तो अब यहाँ पे देखिए एक स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन हर एक पॉइंट में, स्ट्रिंग का टेंशन मतलब कि टेंशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग आर इक्वल, ठीक है। अगर अलग अलग स्ट्रिंग होगा तो उसमें टेंशन का वैल्यू अलग अलग हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरे से अटैच है, ठीक है। 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड है, ये ब्लॉक है 3 kg पे लग रहा है, 2 kg पे ब्लॉक पे लग रहा है। तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। 3 kg क्या, देखिए जी का वैल्यू हम लोग सिंपली 10 ले लेते हैं, तो यहाँ तक 30 न्यूटन हो गया। 3g मतलब 30 न्यूटन, इसको 3g से बता दीजिए। अप्लाइड फोर्स कितना है, 10 न्यूटन इस पे है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, N1 लगेगा। इधर इस पर जुड़ा हुआ है स्ट्रिंग तो T टेंशन लगेगा। देखिए अब इसमें इधर कुछ था नहीं, लगा हुआ नहीं था, तो इस पर अप्लाइड कर रहा था, दोनों ब्लॉक एक साथ चलेगा साथ ही साथ, क्योंकि डायरेक्ट अटैच है। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन आ गया इसमें। तो इसका इक्वेशन क्या आ गया आपका, तो इसका इक्वेशन आ गया 30 माइनस टी बराबर 3 इंटू ए। ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट वाला हम लोग बात कर रहे हैं। वर्टिकल वाला का हम लोग आपका फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग आपको दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी अप्लाई हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। हम कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वो आपको हम जैसे जैसे होते जाएगा, ये मेरा कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा आपका बेसिक वाला, वो जैसे जैसे हम आपको आगे का बताते जाएंगे, ठीक है।
तो ये आपका पहला इक्वेशन, पहला फ्री बॉडी डायग्राम पहला ऑब्जेक्ट का हो गया। दूसरे ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, तो ये 2 kg का है, तो यहाँ पे 20 न्यूटन इधर लग गया। इसमें N2 क्योंकि यहाँ पे N1 लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम N2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इधर टेंशन T जो इस पे लग रहा था, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये ब्लॉक इस पे लगा रहा है टेंशन, तो ये ब्लॉक इस पे लगा रहा है टेंशन T। ठीक है, अब इस पे पीछे और कोई फोर्स तो है नहीं, तो इस नई फोर्स है तो हम क्या करेंगे, इसको हम नहीं लगाएंगे। तो हमारा चल रहा था इधर ब्लॉक, तो इसके लिए क्या होगा, T बराबर 2 × A, इक्वेशन नंबर 2। अब सोल्व कैसे करें, ठीक है, तो सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको कि इक्वेशन आपका क्या था, 10 - t बराबर 3a था, और यहाँ पे t बराबर था 2a। ये दोनों इक्वेशन को जोड़िए, t माइनस में है प्लस में है, तो 10 बराबर इधर है 5a आ गया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका मिल गया कितना, 10/5, दैट इज 2 मीटर/सेकंड²। ठीक है, अब यहाँ पे टेंशन देखिए, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या 2 में पुट कीजिए, इक्वेशन 1 और 2 लिखे हुए हम यहाँ पे, तो फ्रॉम हम 2 से लिख दे रहे हैं, इजी पढ़ रहा है। फ्रॉम 2 से क्या हो गया, t बराबर 2 × 2 दैट इज 4 न्यूटन। तो इस दोनों के बीच में, स्ट्रिंग का बीच में टेंशन आपका कितना आ गया, 4 न्यूटन का, और ये दोनों साथ साथ चलेगा। जब फोर्स 10 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है तो दोनों ए एक्सेलरेशन से चलेगा। ये एक्सेलरेशन मेरा कितना है, 2 मीटर/सेकंड² है। जब जी का वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपका 9.8 मीटर/सेकंड² लेना होता है, लेकिन हम लोग सहूलियत के लिए 10 ले ले रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद है, जब यही ब्लॉक आपका बढ़ते जाएगा, 3 ब्लॉक का आ जाएगा, 4 ब्लॉक का आ जाएगा, तो हमारा टेंशन का वैल्यू बढ़ते जाएगा। एक और दिखा रहे हैं आपको ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। देखिए, वीडियो बनाने का मेन पर्पस मेरा है कि गांव तक बच्चों को अच्छे से समझ में आए, ताकि न्यूमेरिकल से डरे नहीं। न्यूमेरिकल से बहुत बच्चे लोग डरते हैं, ठीक है, तो डरे नहीं। कंपटीशन में जब भी आता है न्यूमेरिकल ही आता है, ज़्यादातर कंसेप्ट बहुत कम पूछता है। ठीक है, ये ब्लॉक हो गया, ये तीनों ब्लॉक है एक ही स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, जिस पे अप्लाइड फोर्स लगा हुआ 20 न्यूटन का। यहाँ पे हम दे दे रहे हैं इसको आपका 5 kg, इसका 3 kg, इसका 2 kg। हो सकता है आपका क्वेश्चन में बदल सकता है ये सब डेटा, लेकिन बनाने का तरीका आपका वही रहेगा जो हम बता रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक स्ट्रिंग यहाँ पे हो गया, एक स्ट्रिंग यहाँ पे हो गया, तो हमारा बदल जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर जैसे बनाए थे वैसे ही। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 20 न्यूटन। यहाँ पे टेंशन T1 लेंगे, अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N1 लेंगे, यहाँ पे 5 kg है, तो नीचे आपका 50 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। ये ब्लॉक तीनों अटैच है तो चलेगा, इधर ही तीनों का तीनों चलेगा। दूसरे ब्लॉक के लिए बात कीजिए, इधर T1 लगेगा, इधर T2 लगेगा इस ब्लॉक के कारण, नॉर्मल रिएक्शन N2 लगेगा, यहाँ पे 3 kg है, तो 3 kg के लिए 30 न्यूटन लगेगा, ये चलेगा, इधर ही चलेगा। तीसरा ब्लॉक आ गया, तो यहाँ पे हमारा तीसरा ब्लॉक T2 लगेगा, इधर कोई है नहीं फोर्स, ये 2 kg का है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N3, 3 ब्लॉक है, यहाँ पे 20 न्यूटन चलेगा, इधर ही। तो यहाँ से लिखते जाइए इक्वेशन, 20 - T1 बराबर 5a, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए लिखेंगे तो T1 - T2 बराबर 3a, यहाँ पे 3 है, 3a, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे आ गया T2 बराबर आपका 2 × a, इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों के एक साथ लिख दे रहे हैं यहाँ पे सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, T1 - T2 बराबर 3a, और यहाँ पे T2 बराबर हो गया आपका 2a। तीनों को जोड़ दीजिए, T1 से T1 गया, यहाँ पे T1 से T1 गया, T2 से T2 गया, तो इधर बच गया 20, इधर में 5 3 2 आपका 10a। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ गया, ये बराबर आपका आ गया 20/10 दैट इज 2 मीटर/सेकंड²। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सोल्व करते हैं। ये बराबर 20/2 मीटर/सेकंड²। अब इक्वेशन किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखें, फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट से क्या कर देंगे, आपका फ्रॉम फर्स्ट में पुट करेंगे, तो 20 - T1 बराबर 5 × 2 दैट इज 10। तो यहाँ पे देयरफॉर T1 इक्वल टू होगा 20 - 10 बराबर 10 न्यूटन आ गया T1। इस दोनों के बीच में टेंशन कितना है, 10 2। उसी तरह से फ्रॉम थर्ड से, फ्रॉम थर्ड क्या है
T2 बराबर 2 इंटू ए, दैट ए आया है आपका 2 इंटू 2 बराबर 4 न्यूटन। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे आपको धीरे धीरे। अगला वीडियो में हम थोड़ा ज़्यादा इसको हम लिबरेट करेंगे, बड़े क्वेश्चन भी हम अगले क्लास के वीडियो में देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको थैंक यू।